Assalamu alaikum students. Once again welcome to Nida Academy. I hope you all are doing well. आज का हमारा लेक्चर है ऐसे राइटिंग। आज का वीडियो आप लोग स्किप किए बगैर एंड तक देखें ताकि लेक्चर आपको अच्छे समझ आ जाए। मैं आप लोग को बहुत ही सिंपल और इजी वे में ऐसे राइटिंग क्या होता है वो समझाने की कोशिश करूँगी। हम अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ऐसे की डेफिनेशन कि ऐसे होता क्या है। व्हाट इज़ एन ऐसे? ऐसे तो उर्दू में ऐसे मजमून को कहते हैं। Essay. An essay is a short piece of writing that shares information, ideas or opinions about a specific topic. ऐसे क्या होता है, ये शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग होता है जिसमें हम अपने आइडियाज़, अपने ओपिनियंस और मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन किसी एक टॉपिक के ऊपर मतलब हम उसको अपने ओपिनियंस वगैरह हम उस एक टॉपिक के ऊपर शेयर करते हैं। जैसे कि मतलब स्पेसिफिक टॉपिक होता है, ठीक है। ये नहीं कि हम एक ऐसे के अंदर, हाँ ये होता है कि एक ऐसे के अंदर हम मल्टीपल टॉपिक्स को डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो एसेज होते हैं वो हम देखते हैं कि एक ही स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर होता है। जैसे हमारे पास है डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। अगर अब हमने हमारा टाइटल है जो हमारा टॉपिक है वो है डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, तो हम उसके अंदर सिर्फ पाकिस्तानी जमहूरियत के बारे में ही बताएंगे ना। हम पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के बारे में ही डिस्कस करेंगे। ये नहीं कि हम उसके अंदर लाके पाकिस्तान का कल्चर वगैरह या मतलब कुछ और इन्फॉर्मेशन जो अनरिलेटेड हो उस टॉपिक से हम उसको ऐड नहीं करेंगे। तो ऐसे एक ऐसी पीस ऑफ राइटिंग होती है जिसमें हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर अपने आइडियाज़, अपने ओपिनियंस और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गैदर है उसको मतलब जो हमारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है हम उसको शेयर करते हैं। वो ऐसे ज़्यादातर ऐसे की कोई लिमिट नहीं होती उसमें। हमने अपने वर्ड्स की वर्ड लिमिट ज़्यादा 1000 में भी हो सकते हैं, 2500 में भी हो सकते हैं। तो वर्ड लिमिट ज़्यादा हो सकती है, कम शॉर्ट एसेस भी हो सकते हैं, ज़्यादा मतलब ज़्यादा वर्ड लिमिट पर मुश्तमिल एसेस भी हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा, इट यूजुअली हैज़ एन इंट्रोडक्शन, अ बॉडी विद डिटेल्स एंड अ कंक्लूजन। ये मतलब इसकी स्ट्रक्चर किस तरह होती है, इसका सबसे पहले होता है इंट्रोडक्शन, देन इसकी होती है बॉडी। बॉडी के अंदर हम डिटेल्स डालते हैं और लास्ट हमारा होता है कंक्लूजन, जिसमें हम ऐसे को कंक्लूड करते हैं। Essays can be about anything such as history, science, personal experience or arguments about different issues। अच्छा, एसेस किसी एक खास इवेंट के मुताबिक मतलब नहीं होते। ये नहीं कि सिर्फ प्रेजेंट के ऊपर हमारे एसे होने चाहिए, या ये नहीं कि हमारे सिर्फ साइंस के ऊपर होने चाहिए, या ये नहीं कि सिर्फ हिस्ट्री पर बेस्ड हमारे एसे होने चाहिए। हमारे ऐसे किसी भी उस पर हो सकती है, जैसे कि हिस्ट्री पर हो सकते हैं, हमारे साइंस पर हो सकते हैं, हमारे मतलब मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर हमारे सबूत, हमारे दलाइल के ऊपर जो हम देते हैं एसेस वगैरह होते हैं। हमारे एक्सपीरियंस जो हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस हम जो मतलब लाइफ में हम कोई पर्सनल एक्सपीरियंस उसको खुद एक्सपीरियंस करते हैं, हम उसके ऊपर भी ऐसे लिख सकते हैं। जैसे कि हम अगर किसी पिकनिक वगैरह पर गए हैं तो हम उसके ऊपर ऐसे लिख सकते हैं, या किसी अगर ट्रैवलिंग पर गए हैं, हम कहीं पर गए हुए हैं तो हम उसके ऊपर भी ऐसे लिख सकते हैं। तो किसी खास चीज़ के बारे में ऐसे नहीं हो सकता, वो हिस्ट्री पर भी मुश्तमिल हो सकते हैं, वो साइंस पर भी। हमारे पास मुख्तलिफ एसेज हैं जो हिस्ट्री पर बेस्ड हैं, हमारे पास ऐसे सारे एसेज हैं जो हमारे साइंस के ऊपर, साइंस की टेक्नोलॉजीज़ इंफॉर्मेशन के ऊपर हमारे बेस्ड हैं। हमारे पास मुख्तलिफ एसेज हैं जो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड हैं। तो ऐसे किसी भी टॉपिक के ऊपर हो सकते हैं। अच्छा, दे हेल्प पीपल एक्सप्रेस देयर थॉट्स क्लियरली एंड लॉजिकली। ऐसे किस चीज़ पे हेल्प करता है? ऐसे अब इंसान को अपने थॉट्स को क्लियरली और लॉजिकली एक्सप्रेस करने में ये हमारे हमारे लिए हेल्प करता है। हम उसमें क्या करते हैं, अपने थॉट्स को क्लियरली और लॉजिकली हम उसको एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि उसमें हम अपने थॉट्स को क्लियरली बताते हैं, ठीक है, उसमें लॉजिक भी होता है। ये थी ऐसे की डेफिनेशन। अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ ऐसे, नहीं सॉरी, स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे। ऐसे की स्ट्रक्चर किस तरह की होती है। तो एन ऐसे कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, दीज आर। ऐसे कितने पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है? 3 में। एक होता है फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, सेकंड बॉडी एंड देन कंक्लूजन। ये हैं 3 पार्ट्स ऑफ ऐसे। अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। द इंट्रोडक्शन इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ एन ऐसे। जो इंट्रो ऐसे का जो फर्स्ट पार्ट होता है ना, वो इंट्रोडक्शन कहलाता है, ठीक है। वो हमें क्या करता है, ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है। जो फर्स्ट पार्ट होता है वो हमारा ऐसे का इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है। इट गिव्स अ ब्रीफ आइडिया ऑफ व्हाट द ऐसे इज़ अबाउट। ये क्या करता है, ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि जिससे मतलब हमें हमें शुरू की लाइनें पढ़ के ही हमें समझ आ जाती है कि ये ऐसे किस बारे में है। आया ये हमारे साइंस के ऊपर बेस्ड है, आया ये हमारी हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है, आया ये कोई पर्सनल
एक्सपीरियंस ये क्या है इसमें, वो हमें मतलब फर्स्ट लाइन 3 लाइनें होती हैं उनको पढ़ के हमें समझ आता है। तो इंट्रोडक्शन हमें आइडिया प्रोवाइड करता है कि वो किस चीज़ के बारे में ऐसे हैं, ठीक है। इट ग्रैब्स द रीडर्स अटेंशन, ये रीडर की अटेंशन को अपनी तरफ मुतवज्जह करता है। यानी कि एक रीडर होता है जो मतलब शुरू में ऐसे ही मतलब बैठा होता है, लेकिन जब वो बुक उठा के ऐसे पढ़ना स्टार्ट करता है तो वो अपनी सारी तवज्जो उस ऐसे के ऊपर डाल देता है कि वो देखता है कि इसके अंदर क्या बताया जा रहा है। वो शुरू लाइनें पढ़ के उसे समझ आ जाती है, हाँ इसके अंदर ये अब हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो शुरू में एक शॉर्ट सा मतलब पूरे ऐसे के अंदर जो डिस्कस चीज़ें हैं उनके बारे में एक शॉर्ट डिटेल होती है, वो इंट्रोडक्शन के पार्ट में आता है। It usually includes a hook, interesting start, background information and a thesis statement। अच्छा, ये किस चीज़ पर इंक्लूड होता है? ये हमारा एक इंटरेस्टिंग स्टार्ट लेते हैं हम किसी भी ऐसे का। हमारा जो स्टार्ट होता है, अगर वो हमारा स्टार्ट ही अच्छा ना, अब देखिए हमारी कोई हम चीज़ है जो हम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमारा स्टार्ट अच्छा ना हो, तो स्टार्ट पढ़ के बंदे को मतलब शुरू पढ़ के बंदे को समझ आ जाता है, हाँ भाई उसने तो आगे फजूल ही बताया होगा। अगर हमारा स्टार्ट अच्छा ना हो, तो अगर हम स्टार्ट अच्छा लेंगे तो वो ये रीडर की अटेंशन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और कहेगा हाँ इसमें कोई इंटरेस्टिंग चीज़ है, मुझे इसको आगे और पढ़ना चाहिए। फिर उसके वो जो फर्स्ट होती है उसको थीसिस स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो हम किसी भी ऐसे का थीसिस स्टेटमेंट जो होता है उसको मजबूत रखना होता है। एंड इट सेट्स द टोन ऑफ फॉर द रेस्ट ऑफ द एसे। ये क्या करता है, जो रेस्ट ऑफ एसे है ना उसके लिए टोन सेट करता है, यानी कि बस रेस्ट ऐसे के बारे में डिटेल वो दे देता है। तो ये था इंट्रोडक्टरी पार्ट। एंड देन हमारे पास आता है बॉडी। द बॉडी इज़ द मेन पार्ट ऑफ एन एसे। इट एक्सप्लेन एंड सपोर्ट द मेन आइडिया। अच्छा, जो बॉडी होता है ना वो ऐसे का मेन पार्ट होता है। ये किस चीज़ को सपोर्ट करता है? ये हमारे मेन आइडिया यानी कि जो हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट या हमारा थीसिस स्टेटमेंट जो होता है उसको ये सपोर्ट करता है और इसको एक्सप्लेन करता है। जो इंट्रोडक्टरी में बताया गया वहीं बॉडी में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। इट इज़ डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स ईच विद अ की पॉइंट। हम इसको मतलब पैराग्राफ्स में डिवाइड करके, हमारा बॉडी ये नहीं कि एक ही पैराग्राफ में ख़त्म हो जाएगा, हम इसमें 2 3 4 मुख्तलिफ पैराग्राफ इसमें ऐड कर सकते हैं। ईच पैराग्राफ हैज़ अ टॉपिक, सेंटेंस, डिटेल्स एंड एग्जांपल्स। अच्छा, बॉडी में जो मतलब मैंने कहा ना 3 4 5 पैराग्राफ्स हो सकते हैं, तो हर पैराग्राफ का एक टॉपिक सेंटेंस होता है और उसमें डिटेल्स डालते होते हैं और उसमें एग्जांपल्स होती हैं। इट प्रोवाइड्स एविडेंस, आर्गुमेंट्स और फैक्ट्स टू सपोर्ट द टॉपिक। ये क्या करता है, एविडेंस, आर्गुमेंट्स और फैक्ट्स प्रोवाइड करता है जो कि हमारे मेन आइडिया को सपोर्ट करता है। इट कनेक्ट्स आइडिया स्मूथली फॉर बेटिंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये अच्छे समझने के लिए मुख्तलिफ आइडियाज़ को कनेक्ट करता है और एक अच्छा मतलब बीच में पढ़ने के लिए वो मटेरियल प्रोवाइड करता है। तो बॉडी ये होता है। लास्ट हमारा आता है कंक्लूजन। द कंक्लूजन इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ एन एसे। इट समराइज द मेन पॉइंट्स ऑफ द एसे। अच्छा, कंक्लूजन हमारा जो लास्ट एसे का जो लास्ट पार्ट होता है वो हमारा कंक्लूजन कहलाता है। कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन दोनों जो होते हैं वो एक एक पैराग्राफ पर मुश्तमिल होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। बॉडी के अंदर हमारे 3 4 5 पैराग्राफ्स हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन है इसमें एक एक पैराग्राफ से ज़्यादा नहीं हो सकता। अच्छा, इट समराइज द मेन पॉइंट्स ऑफ द एसे। ये क्या करता है, एसे के जो मेन पॉइंट्स हैं उनको समराइज करता है, यानी कि पूरे एसे को कंक्लूड सम अप करता है, यानी कि पूरे एसे को सम अप करके लास्ट में कंक्लूजन दे देता है। इट रीस्टेट द थीसिस इन अ न्यू वे। जो इंट्रोडक्शन में भी मैंने बताया था ना, यानी कि थीसिस स्टेटमेंट में भी कि मतलब पूरे ऐसे के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये इसी तरह थीसिस को जो होता है वो दोबारा रीसेट करता है इन अ न्यू वे। अच्छा, इट गिव्स अ फाइनल थॉट्स और मैसेज। इसमें कंक्लूजन में क्या होता है, या तो कोई फाइनल मैसेज होता है या कोई थॉट होती है। इट शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन ऑन द रीडर। इससे भी रीडर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। इट डज नॉट इंट्रोड्यूस न्यू आइडियाज़। ये क्या करता है, न्यू आइडियाज़, ये कोई न्यू आइडिया इंट्रोड्यूस नहीं करवाता। ये वहीं जो हमारा ऐसे में डिस्कस हुआ है उसको समराइज़ करता है, उसको सम अप करता है और एक कंक्लूजन दे देता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आप लोग को लेक्चर समझ आया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।